इस देश में से, तो विदेशी कंपनियों को रहना खतरनाक होता है देश में। और रॉबर्ट क्लाइव अकेला एक अधिकारी नहीं था, ऐसे हिंदुस्तान में 84 अधिकारी आए। रॉबर्ट क्लाइव आया, उसने लूटा, फिर वॉरेन हेस्टिंग्स आया, उसने लूटा, फिर कर्जन आया, उसने लूटा, फिर लिनलिथगो आया, उसने लूटा, फिर डिकिंस आया, उसने लूटा, फिर विलियम वेंटिंग आया, उसने लूटा, फिर कॉर्नवालिस आया, उसने लूटा। ऐसे एक नहीं 84 अधिकारी आए और लूट लूट के लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति ले गए यहां से। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जो देश के एक एक घर में सोने चांदी के सिक्कों का ढेर लगा रहता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लगभग 100 साल की लूट में सारा देश कंगाल और भिखारी हो गया। गरीबी पूरे देश में फैल गई। हम हिंदुस्तान को भगवान ने गरीब नहीं बनाया, दुनिया के बहुत सारे देशों को भगवान ने गरीब पैदा किया है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो बहुत गरीब हैं भगवान के कारण, क्योंकि उनके देश में कोई संपत्ति नहीं है प्राकृतिक। प्राकृतिक संपत्ति आप समझते हैं सोना चांदी कोयला हीरे जवाहरात, जिन देशों में बिल्कुल नहीं है वो भगवान के द्वारा गरीब पैदा किए गए। भारत में तो हजारों किस्म की संपत्ति है, हम गरीब भगवान ने नहीं बनाए। हमारी गरीबी तो ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों की लूट में से आई है, ये ध्यान रखना है हमको। इतना लूटा, और फिर दूसरे तरीके से लूटा कि जो कारीगर कपड़ा बनाते थे उनसे कपड़ा लूट लिया और उनके साथ समझौते किए कपड़ा बनाने वाले कारीगरों से कि वो जितना भी कपड़ा बनाएंगे सारा ईस्ट इंडिया कंपनी को मुफ्त में देना पड़ेगा, और जो कारीगर ये कपड़ा नहीं देता था मुफ्त में, उसके अंगूठे काट लिए जाते थे, उसका हाथ काटा जाता था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कानून बनाया कि भारत के किसान जो भी अनाज पैदा करते हैं उसका 90% अंग्रेजों को देना पड़ेगा। अगर कोई किसान 100 कुंटल अनाज पैदा करता है तो 90 कुंटल अंग्रेजों को देना पड़ेगा, और किसानों को लूटना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। फिर हमारे जो व्यापारी थे ना, व्यापारियों को लूटना शुरू किया अंग्रेजों ने। कैसे लूटना? व्यापारियों पे टैक्स लगा दिया अंग्रेजों ने। कोई भी व्यापारी माल बनाएगा उत्पादन करेगा तो उस पर अंग्रेजों ने 350% टैक्स लगा दिया। जैसे 100 रुपए का कपड़ा मैं पैदा करूं उस पर 350 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। फिर उस कपड़े को बेचूं तो बेचने के लिए टैक्स देना पड़ेगा, फिर बेचकर मुनाफा कमाऊं तो मुनाफे पर टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स। ऐसे 20 किस्म के टैक्स लगा दिए और व्यापारियों को लूटना शुरू कर दिया। तो कारीगरों को लूटा, व्यापारियों को लूटा, किसानों को लूटा, और लूटने आर्थिक रूप से और दूसरे काम बहुत किए अंग्रेजों ने। दूसरे काम क्या किए? जहां जहां अंग्रेज जाते थे लूटमार करने के लिए, किसी भी गांव और किसी भी शहर में, वहां अगर उनको हमारे देश की माताएं बहनें जो सुंदर हैं शरीर में दिखाई दे जाएं तो अंग्रेज उनको छोड़ते नहीं थे बिना बलात्कार किए। धन तो लूटा ही हमारा, हमारी मां बहन बेटियों की इज्जत भी लूटी उन्होंने। और मां बहन बेटियों के साथ इतना बुरा बर्ताव करते थे कि वो पढ़ते समय मुझे खून खौलता है। हमारी माताओं बहनों बेटियों के साथ अंग्रेजों का बर्ताव कैसा होता था? कोई सुंदर महिला अंग्रेजों को दिखाई दे जाए उसको सरेआम नंगा करते थे। फिर उस महिला के स्तन का जो अग्र भाग होता है उसको लोहे के चिमटे से दबाते थे, और तब तक दबाते थे जब तक खून ना निकल आए, और इस पर अंग्रेज हंसते थे और वो मां बहन बेटी चीखती और चिल्लाती थी। जब वो बेढल हो जाती थी, गिर पड़ती थी, तब अंग्रेज उसके साथ बलात्कार करते थे और सामूहिक बलात्कार करते थे, और बाद में उसकी गर्दन काट देते थे और उसको फेंक के चले जाते थे। ये अंग्रेज किया करते। खाली लूटमार नहीं करते थे, माताओं बहन बेटियों के साथ व्यभिचार किया करते थे। और एक खतरनाक काम अंग्रेज किया करते थे इस देश में कि जिस इलाके में गए लूटमार करने के लिए, वहां के लोगों का धर्म बदलवा दो, मारो पीटो उनको और ईसाई बना दो उनको। जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, भारतीय धर्मों का पालन करते हैं, मार पीट के ईसाई बनाते थे। जो नहीं बनता था उसके नाखून खींच लेते थे। ऐसे अत्याचार किया करते थे। पैर के नाखून खींचते थे, उंगलियों के नाखून खींचते। और कई बार क्या होता था, कई कई गांव में इकट्ठे लोग हो जाते थे संघर्ष करने के लिए, तो बर्फ की सिल्लियों पर लोगों को नंगा लिटाकर ऊपर से बैंत की मार मारते थे अंग्रेज। ऐसे अत्याचार करते थे।
और कई तरह के अत्याचार वो ऐसे किया करते थे। किसानों से टैक्स लेना वो तो एक अलग बात है, किसानों से जमीनें छीन लेना। कल मैं सुना रहा था ना, डलहौजी नाम का एक अंग्रेज था, उसने एक कानून ही बना दिया जमीन छीनने का, जिस कानून